जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ऑफ द एक्सरसाइज 10.1। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ हमें किसी ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है और उसका पेरीमीटर गिवन है, तो हमें फाइंड करना है उसका एरिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ डालता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं इन साइड्स को। लेट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर एंड सी हमें फाइंड करना है। तो सी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 42 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मींस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो यहां हमें पेरीमीटर कितना गिवन है 42 सेंटीमीटर। ओके, और ए हमें कितना गिवन है 18 प्लस बी हमें गिवन है यहाँ से 10 और सी एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी। अब इधर आएगा 28, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। तो इसमें से माइनस कर देते हैं इसको। तो देखिए 12 में से 8 जाएगा तो कितना रह जाएगा, यहाँ से 4 और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 1। तो ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया सी। ओके, अब हमें एस फाइंड करना है यहाँ से। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर कितना है यहाँ से हमें 42, तो यहाँ से हम लिखेंगे 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हम एरिया फाइंड करेंगे इसका। ठीक है, तो एरिया कैसे आएगा इसका, देखिए तो वो हम फाइंड करेंगे इसको हीरोन्स फॉर्मूले से। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। तो इज इक्वल टू यहाँ से हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अंडर रूट में हम रखेंगे पहले एस, तो कितना है वो है हमारा 21। अब क्या आएगा आपका 21 माइनस कितना जाएगा ये 18, फिर कितना आएगा आपका 21 माइनस 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आएगा आपका 21 माइनस 14। ठीक हो गया, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका 21 इंटू, अब 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 10 जाएगा तो 11 आ जाएगा, और यहाँ से 14 जाएगा 21 में से तो आ जाएगा आपका 7। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं यहाँ से इसके। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो देखिए यहाँ से मुझे एक तो 3 का पेयर 1 मिल गया है और एक 7 का, तो इनका 1 1 बाहर आ जाएगा, मतलब एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या रह गया, देखो ये चला गया, ये भी चला गया, तो 11 रह गया मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 21 रूट 11। अब ये क्या है सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए यहाँ हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है और उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें इसकी हेल्प से साइड फाइंड करनी है और उसके बाद हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसमें डायग्राम की नीड नहीं है, अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। ठीक है ना, तो वी हैव, यहाँ हमें क्या दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ओके, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब देखिए अब जब रेशियो दे रखा होता है तो हमें इसको किसी कांस्टेंट के साथ
या किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में रखना होता है, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में रख लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12x, और b कितना हो जाएगा हमारा 17x, और c हो जाएगा हमारा 25x। ओके, अब गिवन क्या है आपको, गिवन है आपके पास कि आपको पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर। वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 540 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ से सम कर देते हैं हम सभी साइड का। तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540। ठीक हो गया। अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12x, v कितना है आपका 17x, और ये कितना है आपका 25x इज इक्वल टू 540। ठीक हो गया। अब आप इन सभी का सम कर लीजिए। तो इन सभी का सम कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप इन सभी का सम करते हो तो ये आएगा आपका 54। ठीक है ना, 54x इज इक्वल टू 540। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा 540 अपॉन 54। तो देखिए ये इससे 10 टाइम कट हो जाएगा, तो ये 10 टाइम कट हो गया यहाँ से। तो हमारा x आ जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसकी साइड बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें x मिल चुका है। अब देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू था हमारा यहाँ से 12x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। b कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा b 17 था हमारा, तो 17 इंटू 10, तो ये कितना हो गया आपका 170। ठीक हो गया, सेंटीमीटर। इसी तरह से c कितना हो जाएगा यहाँ से, c हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। यहाँ से हमें ट्राइंगल्स की अब तीनों साइड्स मिल गई हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने से पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए सेमी पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे यहाँ से s इज इक्वल टू होता है आपका पेरीमीटर अपॉन 2। तो हमारा s आ जाएगा, कितना आएगा ये 540 अपॉन 2। तो 540 अपॉन 2 आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका हाफ कर देना। तो अब हमें एस भी मिल गया है, ओके, और सभी साइड्स मिल चुकी हैं। अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ फाइंड करता हूँ इसका एरिया। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है आपका एरिया। ओके, तो यहाँ से आप सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो कितना हो जाएगा, देखिए एस कितना है हमारा 270, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 270 इंटू 270 माइनस ए कितना था हमारा 120। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से 270 माइनस ये कितना था हमारा 170, तो ये 170 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये कितना था 270 माइनस, यहाँ कर देते हैं हम 270 माइनस 250। ठीक हो गया, ये लिख दिया हमने 250। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखते हैं हम आगे क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 270 इंटू, देखो 120 जाएगा तो यहाँ से कितना रह जाएगा, जब 120 जाएगा यहाँ से तो आपका रह जाएगा 150। ठीक हो गया, इंटू अब 170 जाएगा तो सीधा रह जाएगा यहाँ हमारा 100। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा 100 इंटू, अब यहाँ से 250 जाएगा यहाँ से तो कितना रह जाएगा, जब 250 जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 20। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 10 तो सभी की मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका 10 का, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो हम 100 को एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन गया बाहर आके 10, और अब अंदर क्या बचा हमारा 270। तो 270 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ से इसको देखिए ये तो हमारा निकल गया ना, तो
इससे तो हमारा मतलब है नहीं। अब ये और ये बचा है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा। अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ 3 × 5 × 10, ठीक हो गया, इनटू, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 20 बचा है तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2 × 10। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ से 10 के कितने पेयर बन गए हैं, तो यहाँ पे 3 10 हो रहे हैं, तो 2 10 का एक 10 तो फिर बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से और पेयर किस किस के बनने हैं, देखो 3 का एक पेयर ये बना, 3 एक ये है, 3 एक ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 3 है, तो 4 3 का मतलब यहाँ से 2 3 बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो बाहर क्या क्या आएगा, एक तो इस पेयर का 3 आ जाएगा, ठीक हो गया, एक इसका और इसका 3 बाहर आ जाएगा, और एक 10 इन दो 10 का बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बचा, देखो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और हमारा एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो अंदर बचा है हमारा, देखिए ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो अब हमारा क्या बचा है यहाँ से, एक तो 5 बचा है, ठीक हो गया, एक 5 बचा है हमारा यहाँ से, एक ये 5 × 2 × 10, ये वाला 10 ना। तो देखिए यहाँ से ये भी 10 हो गया, इनटू में भी 10 है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ से, देखिए 10 × 3 × 3 × 10, ठीक हो गया। तो अंदर क्या हो गया, ये 10 × 10, तो अब एक 10 इसका बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 × 3 × 3 × 10, और एक 10 ये आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया यहाँ से, ठीक हो गया। अब आप क्या करना है, अब हमें करना है इन सभी की इंटू, देखिए 10 × 10 × 10 कितना हो गया 1000, 3 3 9, तो ये हो गया 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर था, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे ये सभी। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और इसका पेरीमीटर गिवन है, उसमें से जो दो इक्वल साइड है उसमें से एक इक्वल साइड हमें गिवन है, ठीक हो गया। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए ये मान लेते हैं हम हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक हो गया, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये मान लेते हैं हम ए बी और ये सी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है, ये साइड ये। तो यहाँ हमें ये गिवन है कितनी, ये 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो ये भी 12 होगी, यहाँ से होगी कि नहीं होगी, और वी हमें फाइंड कर लेनी है यहाँ से, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, इसकी साइड्स फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वी हैव, क्या दे रखा है हमें पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे वी हैव पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया गया है हमें, ये गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर, ओके। लेट ए इज इक्वल टू बी, हमने ए इज इक्वल टू बी ले लिया है, ठीक है, इक्वल दो साइड्स, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से सी भी ले सकते हो, तो मैं इसको यहाँ सी कर देता हूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू सी, ठीक हो गया। और हमें क्या गिवन है यहाँ से, और ए इज इक्वल टू हमें गिवन है, तो ये दोनों साइड इक्वल साइड हमें गिवन है, कितनी कितनी गिवन है 12, तो यहाँ हम रख देते हैं ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी बताना है, बी कितना होगा। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ से, पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ से हम तीनों साइड्स का सम कर देते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30, ठीक हो गया। अब ए और सी तो हमें गिवन है, बी नहीं है, तो ए हमारे पास कितना है 12 प्लस बी प्लस 12 इज इक्वल टू 30, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस बी इज इक्वल टू 30। अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30 माइनस 24, तो यहाँ से b आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया आपका, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना है 30, तो हम यहाँ कर देते हैं 30/2, तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब एरिया फाइंड करना है इसका, तो एरिया हमें पता है क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट एस कितना था हमारा, देखिए एस आया है हमारा 15, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6, क्योंकि बी हमारा 6 है, इंटू 15 माइनस और हमारा सी कितना था 12, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 12। अब देखिए यहाँ से ये कितना रह गया, यहाँ 15 ही है तो 15 ही रहेगा, इंटू 3 आ जाएगा यहाँ से, अब 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ से 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 3 का, और एक पेयर 3 का मिल चुका है यहाँ से। तो देखिए इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से हमारा 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी कैंसिल। अंदर क्या रह गया हमारा 15। अब 15 का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, 15 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 3 इंटू 5 है, तो 3 और 5 किसी के परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होते, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।